जय हिंद। मैं जितेश कुमार आप लोगों के लिए मिनी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। यह टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं जिसका इस्तेमाल हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है और पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मानवकृत नहीं है, अजैव नहीं है और न ही अचक्रीय है। नेक्स्ट, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर होगा 200 NM। देखिए, NM का मतलब होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक NM इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। इसका इस्तेमाल समुद्री दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के अनियोजित दोहन से, अर्थात बिना किसी योजना के संसाधनों का गैर जरूरी इस्तेमाल किया जाता है। संसाधन का संग्रह से ये गलत है। संसाधन का इसमें किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं होता है। और संसाधन के नियोजित दोहन से, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी योजना नहीं बनाया जा रहा है संसाधनों के उपयोग के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1997 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट, 1997 ईस्वी में हुए क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दो नामों से जाना जाता है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। मॉन्ट्रियल समझौता, यह देखिए, इसे क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार कहा जाता है। यह जो है क्योटो जो है वह जापान की राजधानी है। यहीं पे पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था और इनमें 6 गैसों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया था। और कई सारे देश जो थे वह अपने अपने क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी। जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नेक्स्ट,
स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है शुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इनकी पुस्तक थी। इनकी पुस्तक 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है और महात्मा गांधी का कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने क्या की थी? सबसे पहले संसाधन के संरक्षण के लिए वकालत की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और 1974 ईस्वी में जो है वह शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन हुआ था। और 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।